तो अब ये बात ये है कि हमारे ऊपर ये बात तो 100% साबित है कि एवोल्यूशन ठीक है, और इंसान उस तरीके से नहीं बना जिस तरह मजहब कहता है। इंसान एवोल्यूशनरी तरीके ही से बना है, ठीक है। और एक बात है, जब आप खुदा की क्रिएशन की बात करते हैं ना, खुदा की क्रिएशन एक फाइनल फॉर्म में अपीयर होती है आपके सामने कि खुदा ने पहाड़ फलां दिन बनाए, तो तब से लेके पहाड़ जमीन पे कायम है, उससे पहले पहाड़ नहीं थे। जमीन फलां दिन बनाई, उससे पीछे जमीन नहीं थी। पौधे फलां दिन बनाए, ठीक है, उससे पीछे पौधे नहीं थे, ठीक है, उसके बाद पौधे पैदा हुए। इंसान फलां दिन बनाया, इंसान उस दिन होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होता, आपको एवोल्यूशन नहीं नजर आती कि पौधे पहले जी इवॉल्व करना शुरू हुए हल्के फुल्के, जैसे फॉसल रिकॉर्ड से तो आपको यही मिलता है कि आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रहे थे, होते होते इवॉल्व आखिरकार इस पॉइंट पे पहुंचे कि आज हमें ये शक्ल नजर आ रही है, और आगे भी फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेंगे इवॉल्व होना। ये नहीं है कि कोई इंसान जो है वो एवोल्यूशन का फाइनल प्रोडक्ट है, नहीं, इंसान एवोल्यूशन का फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। आज आप इंसान को जंगलों में छोड़ दें तो फिर उस पर नेचुरल सिलेक्शन अप्लाई हो जाएगी, वो फिर जो है वो इवॉल्व हो जाएगा मजीद, ठीक है। कोई भी जानदार जिस तरह इवॉल्व होता है। तो ये तो एक कहानी है कि ये एवोल्यूशन की कहानी है, और ये कहानी सच्ची है। फॉसल रिकॉर्ड में आपको सबसे नीचे जो आपको मिलते हैं ट्राइलोबाइट्स मिलते हैं, ठीक है, फिर आपको क्रस्टेशियंस मिलने शुरू होते हैं, फिर आपको आर्थ्रोपॉड्स मिलने शुरू होते हैं, यानी बाद में ये इवॉल्व हो रहे हैं सारे बारी बारी। कीड़े मकोड़े भी आपके बाद में इवॉल्व होते हैं, फिर उसके ऊपर आपको फिर डायनासोर मिलने शुरू, रेप्टाइल्स मिलने शुरू होते हैं, फिर उससे ऊपर आपको डायनासोर, फिर उससे ऊपर मैमल्स। सबसे रिसेंट में आप सबसे रिसेंट जो हेलियोसीन या इयोसीन की एज है, जो कि तकरीबन 1 मिलियन से 10 मिलियन साल तक जाती है, उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? उसके अंदर आपको मैमल्स मिलेंगे, उससे पीछे आपको मैमल्स मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। आपको डायनासोर के दौर में मैमल मिलेंगे, मगर वो छोटे छोटे होंगे, ठीक है। डायनासोर्स के दौर में आपको मैमल्स आप निकाल के दिखा दें, जुरासिक एज का आप कोई एलिफेंट निकाल के दिखा दें तो हम फिर मान जाएं। आपको जुरासिक एज में एलिफेंट मिलेगा ही नहीं, आपको जुरासिक एज में इंसान नहीं मिल सकता, आपको ट्रायसिक में इंसान नहीं मिल सकता। प्री कैम्ब्रियन में आपको कोई डायनासोर, कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा। आपको ऐसे लगेगा कि कोई सिंगल सेलुलर से ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा ही प्री कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के अंदर कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ही कहते हैं कि एकदम जानदार। प्री कैम्ब्रियन में साइंसदानों का अंदाजा तो है कि जानदार थे, मगर वो जो थी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म थी। फिर कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन उस वक्त को कहते हैं जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जमीन के ऊपर बने और उनके फॉसिल्स हल्के फुल्के आपको मिलने शुरू होते हैं, उनमें आपको हड्डियां भी नहीं नजर आती। फिर आपको एक वक्त ऐसा नजर आता है कि आपको स्केलेटल एनिमल्स नजर आने शुरू होते हैं, कि उनमें वर्टिब्रेट नजर आने, वर्टिब्रेट्स बनने शुरू होते हैं सबसे पहले। फिर आपको वर्टिब्रेट्स नजर आते हैं, फिर आप उससे ऊपर आ जाएं, फिर आपको वर्टिब्रेट्स ऐसे नजर आएंगे कि उनके लिम्स होंगे, बाजू टांगे हल्की फुल्की निकलती हुई नजर आएंगी, ठीक है। फिर एक वक्त आएगा कि ये जो आपके डिजिट्स, इनको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, आपकी उंगलियों को, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको डिजिट्स बनते हुए नजर आएंगे। सभी जो भी जानदार आपको नजर आएंगे उनमें बन रहे हैं। आप मुझे कोई बुक रेकमेंड कर सकते हैं या फिर इस तरह की कोई वीडियो जिसमें मैं ये सारा अपने लिए स्टडी करूं? मतलब आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी नॉलेज है, अल्लाह ताला आपको और मजीद तरक्की दे। लेकिन ये है कि देखें, बुक अगर आपने पढ़नी है तो फिर तो आप डॉकिंस को एकदम पढ़ छोड़ें। डॉकिंस की जो बुक है ना, वो है द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ ऑडियो बुक भी आपको मिल जाएगी, ऑडियो बुक भी इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। और दूसरी बात है सेल्फिश जीन, तो हर एक को पढ़नी चाहिए। सेल्फिश जीन तो बहुत ही मतलब उसकी कमाल की किताब है। तो ये ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ मैं रिकमेंड करूंगा, मतलब हाँ हाँ। और अगर आप ये देखना चाहते हैं एवोल्यूशन, सॉरी, अगर आप डीएनए वगैरह को देखना चाहते हैं तो एक बुक है रेलिक्स ऑफ ईडन, उसका नाम है बंदे का डैनियल जे फेयरबैंक्स, उसने लिखी है। उसने उसके अंदर एवोल्यूशन डीएनए एविडेंस, डीएनए रेलिक्स ऑफ ईडन वैसे बेसिकली एक कार्ल सेगन की भी बुक है, ठीक है, मगर ये जो है ना रेलिक्स ऑफ ईडन, ये है डैनियल जे फेयरबैंक्स की। ये बंदा जो है ना बड़ा जाना माना वो है, जेनेटिक एवोल्यूशन के ऊपर इसकी बड़ी कमांड है। और इस बुक को आप पढ़ें, उसने इसके अंदर, ये मुसलमान भी सुन लें सारी, आपके लिए भी है, खाली मेरे लिए नहीं है, अपनी इल्म को बढ़ाने के लिए। तो ये जो बंदा है ना, इसने उसके अंदर बेशुमार एवोल्यूशनरी एविडेंस दिया हुआ है, डीएनए से एवोल्यूशन का एविडेंस दिया, और ऐसा जबरदस्त एविडेंस है कि आप एक भी चीज को झुटला ही नहीं सकते, इतना ठोस एविडेंस है उसका। यानी अब मैं आपको बताता हूँ, उसी बुक के अंदर से मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अब शेर चीते हैं ना, ये खुराक खाएंगे, ये विटामिन सी, ये कैल्शियम और विटामिन सी खुद बना लेते हैं। इनके अंदर डीएनए में एक जीन मौजूद है जो वो बनाता है,
ठीक है, उस ठीक हो जीन का नाम मेरे ज़हन से भूला हुआ है, उस जीन का पता नहीं कोई 39 या सी कुछ इस तरह करके उसका नाम है जीन का, वो आप देख जी सकते हैं, या आप इंटरनेट पे भी सर्च करें आपको मिल जाएगा। जी इंसान में भी वो जीन है, जरूर है, मगर वो इनएक्टिव है जरूर मगर हम्म इनएक्टिव है। अब ऐसा बहुत सा ऐसा रबिश डीएनए है जो आपके पास है, वो इनएक्टिव है, ठीक है। अब मसला ये है कि अगर आप इवॉल्व नहीं हुए और खुदा ने आपको परफेक्ट फॉर्म में बनाया, तो इतना रबिश जंक डीएनए आपके पास क्यों पड़ा है? आपका डीएनए डीएनए अगर आपका 100% है ना, तो उसमें से सिर्फ 6% जो है वो एक्चुअली एक्टिव डीएनए है, बाकी का जो 94% है वो कुछ भी नहीं करता। 94% कुछ भी नहीं करता, एक काम भी नहीं वो करता, ठीक है। और डीएनए जो एक्टिव डीएनए है, फिर जो जो इनएक्टिव डीएनए है, अगर आप ये देखते जाएं कि आपको पीछे कोई इनएक्टिव डीएनए मिलेगा। इनएक्टिव डीएनए किस तरह होता है कि फर्ज करें उसकी एक पूरी स्ट्रैंड है, उसमें से किसी की पॉइंट्स पे वो इस तरह से अल्टर हो जाएगा कि वो नो लॉन्गर फंक्शन नहीं कर सकता, मजीद वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता, ठीक है। उससे क्या होता है, जी उससे ये होता है कि वो डीएनए जो है ना, वो आपके डीएनए रिकॉर्ड से देखें, एवोल्यूशन जो है वो डीएनए रिकॉर्ड से किसी जीन को डिलीट नहीं करती, वो जीन पड़ा उधर ही रहता है, हमेशा इनएक्टिव वो रहता है, ठीक है। अब आपके बच्चे अल्बाइनो पैदा हो जाते हैं किसी बंदे के, उनमें भी एक जीन जो है वो आपका जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, जो आपका बालों के कलर का और स्किन कलर का जीन है वो इनएक्टिव हो जाता है, बच्चे अल्बाइनो पैदा हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो बच्चा, वो अल्बाइनो बच्चा किसी औरत से शादी करेगा, वो दोबारा उससे करेगा, उससे जो आगे उसका बच्चा पैदा होगा वो अल्बाइनो जीन करेक्ट वाला वहां से ले लेगा, और वो जो है वो बच्चा फिर से ठीक हो जाएगा। अब अल्बाइनो लड़की की अल्बाइनो लड़के से शादी करा दें तो ये भी चांस है कि वो फिर वो बच्चे सारे अल्बाइनो पैदा होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बहुत तो अब इंसान ऐसा ऐसा है इंसान के डीएनए में, ऐसी 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 चीजें हैं कि इंसान के डीएनए में एक एक जीन की कॉपी आपको, ऐसे भी जीन है कि 6-6 दफा मिलती है, ठीक है। और इसी बेस पे कड़ी मिलाते हैं कि इंसान जो और चिंपैंजी का जो एंसेस्टर था ना, वो इंसान और चिंपैंजी की जो कॉमन एंसेस्ट्री है ना, वो ज्यादा करीब है इंसान और गोरिल्ला की एंसेस्ट्री से। किस बेस पे कि एक ही जीन 5 दफा इंसान के पास भी है और 5 दफा चिंपैंजी के पास भी है, ठीक है, मगर 4 दफा जो है वो आपके किसके पास है, आपके गोरिल्ला के पास है। तो आपको ये पता लग जाता है कि इंसान और चिंपैंजी जो है वो ज्यादा क्लोज एवोल्यूशनरी कजन्स हैं बजाय इंसान और गोरिल्ला के, ठीक है। तो यानी डीएनए एविडेंस एक ऐसी चीज है कि जिसके बाद तो मैं कहता हूं कि मतलब कोई शक शुबे की गुंजाइश, सवाल पैदा ही नहीं होता कि एवोल्यूशन गलत है। एवोल्यूशन इज साइंटिफिक फैक्ट। लोग इसी पे इस तरह की चीजें जब लोगों को पता लगेंगे ना, जो मतलब कितने सारे लोग अपने मजाहिब को डिफेंड करने आ जाते हैं, एटलीस्ट उनका दिमाग बहुत खुलेगा। बहुत बहुत जरूरत है आप जैसे लोगों की। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे अभी अब वो हजरत आए, वो मुझसे खुदा के वजूद पे बहस करना चाहते हैं। मसला ये है कि देखें, आपने अगर किसी भी दुनिया में, दुनिया जो है ना एक बड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, ये कायनात जो है ना बड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम है, और आपका वर्ल्ड व्यू क्या है उसके अंदर, वो सिर्फ 2-4 बातों से रियलिटी तक आप नहीं पहुंचेंगे, आपको एक ओवरऑल पिक्चर देखनी पड़ेगी। देखें, अगर नहीं, अगर फर्ज करें ना, अगर आप ये साबित भी 100 दफा कर देंगे खुदा मौजूद है, मगर अगर आप ये साबित करें ना, अगर आपसे ये साबित ना हो कि खुदा को इंसान ने मिट्टी से बनाया और उसी तरह बनाया जिस तरह आप कह रहे हैं, तो मसला ये है कि मजहब जब एक बात में झूठा है ना, वो 100 बातों में झूठा है। मैं एक बात कहता होता हूँ, देखें, किसी बात को सच साबित करने के लिए ना 100 सबूत भी कम होते हैं, ठीक है, और किसी बात को झूठ साबित करने के लिए ना सिर्फ एक ही बात काफी होती है, सिर्फ एक। बेशक इसी तरह, सही बात है। झूठ को पकड़ना बहुत आसान होता है, सच को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। झूठ पकड़ना कोई मसला नहीं होता। एक बच्चा है, वो आपसे कहे जी मैं फलां जगह गया जी, मैं बस में बैठा, मैं फलां जगह गया, ठीक है, आप उससे पूछें जी बस का किराया कितना था, ठीक है, वो आपको किराया सही बता देगा। आप उससे पूछें रास्ते में फलां जगह रुके थे, वो आपको बताए हाँ रुके थे। आप उसे कहें जी रास्ते में जो है ना, वो रास्ते में लाहौर आता था, वो कहेगा हाँ लाहौर आता था, मगर आपको पता है लाहौर नहीं आता था। बस उस उधर से बात समझ आ गई कि वो झूठ बोल रहा है। बस फिर
झूठ पकड़ने के लिए तो आपको सिर्फ एक बात चाहिए ना, आप उससे 10 सवाल करें, एक भी झूठ वो बोलेगा तो वो झूठा साबित हो गया, बस खत्म होगी बात। तो मजहब के ऊपर भी इस चीज का इतलाक होता है कि आप मजहब का एक भी झूठ पकड़ लें तो वो झूठा साबित हो जाता है। बाकी मेरा जो मजहब छोड़ने के मेन पॉइंट्स हैं वो एक तो स्लेवरी था, स्लेवरी क्योंकि मुझे वो जो है ना किसी एक आंख भी नहीं भाती मुझे, ठीक आप है, थे चाहे वो क्या मुसलमान क्रिश्चियनिटी थे हो या चाहे वो क्रिश्चियन थे इस्लाम। आप? बस ये बातें आप छोड़ देना फिर। चलें खैर, ओके ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ, तो जो है ना वो क्या, उसका क्या था कि मेरे लिए स्लेवरी ये बहुत बड़ा पॉइंट था, ठीक है, क्योंकि स्लेवरी आई कैन नॉट डाइजेस्ट इट। दूसरी बात यह है कि अगर आप साइंस को देखें, अगर आप साइंस को तो अगर आप साइंस को देखें तो साइंटिफिकली रिलीजन आपसे मैच नहीं करता। मैं अपने आप को एक रियलिस्ट कहता हूं, मेरे लिए सच की बहुत अहमियत है, मैं झूठ को नहीं मान सकता। इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा यही होता है कि सच तक पहुंचा जाए। और सच का मसला ये है कि हकीकत और सच जो है ना वो अपने आप को खुद मनवा लेते हैं, आपको जोर नहीं लगाना पड़ता उन चीजों को मनवाने के लिए। झूठ को मनवाने के लिए आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात है। आखिरी क्वेश्चन आपका मेरे ज़हन में नहीं है फिलहाल, मुझे बताएं जरा दोबारा से। हेलो, बंदा ना अहमद ईसा नाम का जो बंदा है, हाँ अहमद ईसा, वो वैसे मैंने उसको बड़ी थोड़ा उसकी बहुत सुना भी है, वो मुझे कुछ जोकर ही लगता है, ठीक है, वो मुझे दो नहीं दो लगता घंटे कि की वो वीडियो कोई कहता इस कि जी काबिल। मैं कोई मुल्हिद मुझसे मुनाजरा करे तो ये करे तो वो करे, तो बड़ी 2-2 घंटे की वो तो उसने वीडियो मौलवियों डाली को होती है। कितनी देर से मुनाजरे की दावतें दे रहा है, मगर किसी के मौलवी भी उसको नहीं छेड़ते, क्योंकि जारी बात है किसने अपना टाइम जाया कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मुझे लगता है कि वो सुना था मैंने एक बात, वो पता नहीं किस पाकिस्तानी एक वो है, सिब्ते हसन ने शायद अपनी किताब में लिखी हुई है, पता नहीं वो बात झूठी है कि सच्ची है। वो बात यूं है कि जी इसराइल में जो उनके पास एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, जो उनका सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो वो कहता है कि जी उसमें एक वार्ड है जिसे कहा जाता है प्रॉफिट वार्ड। अच्छा, जबरदस्त, अच्छी ठीक है, बात पता लगी। यानी जो भी मजहब, जो भी नबी होने का दावा करते हैं ना, वो जाके उनको उधर दाखिल करा देते हैं और उनका बकायदा प्रॉफिट वर्ड साइकोलॉजिकल है। ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सही। बात मुझे पता नहीं है कि ये सच्ची है या नहीं है, मगर मसला ये है कि ऐसी वार्ड मैं समझता हूँ कि हर मुल्क में होनी चाहिए, कम से कम एक अस्पताल में तो होनी चाहिए जहाँ पे इस तरह के लोगों को जमा कराने। पाकिस्तान में तो खैर उनको जेल में जमा करवा देते हैं, बेचारों को फांसी देने के चक्कर में आ जाते हैं। खैर उनको बेसिकली समझ नहीं आती उनको इंसानों की, क्यों इतनी झालत है इन लोगों के अंदर यार, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट इंसान। की जरूरत होती है, चलें ठीक है। उनको साइकेट्रिक बाकी ट्रीटमेंट की गालिब जरूरत भाई है। इसको चलें ठीक है जी सर, ठीक है, मैं अपनी अब किसी और को लेता एवोल्यूशन हूँ, पे ठीक। प्लीज अवेयरनेस के लिए ना लोगों को थोड़ी उर्दू में कोशिश कीजिएगा, जब भी टाइम लगे वीडियो जरूर बनाइएगा, ताकि जितने सारे लोग ये भोंडा दावा करते हैं ना, जी इंसान कैसे बन गया, तुझे खुदा नहीं तो बनाया, तू अपने आप बन गया, जरा लोगों का दिमाग खुलना चाहिए इसके ऊपर। नहीं, बहुत सारे लोग इंसान अब जैसे भी बना है, अगर इंसान की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री वही है जो बाकी जानदारों की है, तो फिर आपका कोई भी मजहबी दावा खड़ा नहीं होता, बस फिर हाँ, बात खत्म हो ताकि जाती है। चलें ठीक है गालिब भाई, अपना ख्याल रखें, ठीक है फिर जी, बात ठीक है जी होगी सर, आपसे। बहुत ओके ओके शुक्रिया, ओके, बाय बाय। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।